हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वॉचर फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे साथ है हमारी पूरी जनता गाड़ी में, माधवी भाभी, लाडो मैडम, युक्त और मोही। और हम सब चल पड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। और वो स्पेशल जगह कहाँ पे है, क्या है, वो वहाँ चल के आपको बताएंगे। और तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को ना बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे कमाल के स्टोरीज डालते रहता हूँ। और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पीछे इन लोग का पूरा जो होता है गपशप चालू है जोर शोर पे। और आप मुझे देख रहे हो कि पूरा ये एकदम हरा हरा सारा कुछ। तो आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो एज यूजुअल ये जो ब्लॉग है आपको इंडिपेंडेंस डे के बाद ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं उस जगह पे, चल के आपको और भी लोग से मिलवाते हैं। उस जगह बताते हैं क्या है, बहुत मजा आने वाला है। बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। को पहले तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ आज 79वीं स्वतंत्रता दिवस है। इस शुभ अवसर पर जितने भी हमारे आस्था क्लब के सभी गण्यमान अतिथि और सदस्य आए हुए हैं, बाकी सभी अतिथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ शुभकामना प्रेषित करता हूँ आज के इस विशेष दिन का। दीपक सर और निताजी मैम ने जो कुछ किया है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो जिस तरीके से आपने बच्चों को ट्रेंड किया है, ये स्पेशल बच्चे हैं, आसान नहीं होता है। और आपकी जो टीम है, मैं देख रहा था कि कितना डेडिकेटेड है, कितना एक एक बच्चों पे आपने ध्यान दिया है। ये आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मेरा गुज़म हो रहा है कि आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम करते हैं फीका पड़ जा रहा है आपके काम के साथ। तो मैं तो आपके पूरे टीम को पहले बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया एक मानव के समाज के लिए, इन बच्चों के लिए एक नई जिंदगी समझता हूं कि
इन बच्चों के लिए जो काम आप कर रहे हैं उसको शब्द में हम नहीं बयां कर सकते और कोई रिमोडरेशन इससे नहीं हो सकता। एक बार फिर से आप पूरी टीम को बधाई अपना और जितने भी सज्जन आए हुए हैं मैं इनको भी आज के विशेष दिन की शुभकामना। और आज इस दिन आना, इन बच्चों के इस प्रदर्शन में गवाह बनना, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत शुभ है। धन्यवाद। ओवर टू सखी है। हाँ जी, तो जैसा आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अलग अलग तरीके से अपना प्रेजेंट किया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया शो था छोटे छोटे बच्चों का। और उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी था। और स्पेशल बात आपको बता रहे कि जितने भी जो बच्चे थे बहुत ही स्पेशली एबल्ड बच्चे थे। और हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग हैं अभी डॉक्टर दीपक के उम्मीद ऑटिज्म एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। और हमसे जुड़ रहे हैं उम्मीद क्लिनिक के डॉक्टर नावल दीपक सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जस्ट हम जानना चाहेंगे ये क्लिनिक कहाँ पे है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ये उम्मीद ऑटिज्म सेंटर ये मित्रमंडल कॉलोनी, जिसको साकेत विहार भी बोलते हैं, इसके संकट मोचन पथ में है ना। और हमने पहले ये ब्रांच खोजानबी मजार के पास था, रिसेंटली हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है और काफ़ी सेटिस्फाइड है पेरेंट्स यहाँ पे आके। सर, ये ऑटिज्म क्या है बेसिकली? ऑटिज्म एक मनोविकार है। इसमें बच्चे, ऑटिज्म का मतलब होता है एकाकीपन, मतलब बच्चे अपने आप में सिमट जाते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने तक में सिमट के रह जाते हैं, दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। और कोई चीज़ अगर उनको पसंद है तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। मतलब कहे तो वो सोशल इंटरेक्शन उनमें ख़त्म हो जाता है। ये जो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर हम लोग सोशली इंटरेक्ट नहीं करें तो ऑब्वियसली हम लोग सामाजिक नहीं रह जाते। तो ऑटिज्म अभी के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए सर, दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा कि ऑटिज्म जो है ये होता क्यों है, और
कितने बच्चों में ये चीज़ पाया जाता है आज के डेट में? अगर हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग कि बहुत एग्जैक्ट कारण अगर कहा जाए कि ऑटिज्म होने का तो ये पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जेनेटिक्स, इपीजेनेटिक्स और एडेड विद एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब सामाजिक वातावरण उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद अचानक से किसी में वृद्धि आई है। क्यों वृद्धि आई है? क्योंकि कोविड में क्या हुआ, जो बच्चे घर में रह गए, किसी से घुले मिले नहीं, बात नहीं किए, मोबाइल के एडिक्टेड हो गए, उन लोग में इनका इंसिडेंस काफ़ी बड़ा है। और दूसरा बात कि हम लोग जो देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ मदर और फादर केवल हैं, बोथ वर्किंग हैं, और उसमें कहीं ना कहीं समय के अभाव में हम लोग बच्चों को 1 साल की उम्र में मोबाइल अगर दे दे रहे हैं तो वो बच्चों में ऑटिज्म की संभावना बहुत ज़्यादा रह रही है। और इंसिडेंस की अगर बात करें तो अभी सीडीसी का रिपोर्ट है कि 36 आउट ऑफ 1, मतलब 36 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। 36 आउट ऑफ 1। और मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो फीमेल में रेशियो ऑफ गॉड कहें तो फीमेल में कम है। अगर 4 मेल को हो रहा है तो 1 फीमेल को हो रहा है, तो ऊपर वाले ने कम से कम फीमेल के साथ ये रहन दिखाया है कि कम हो रहा है उनमें। तो सर इसके रोकथाम के लिए या फिर प्रिकॉशनिंग मेजर्स क्या हो सकता है वो बताइए। मेरा तो यही सुझाव रहता है कि 1-1 मिनट सबके पास 24 घंटा ही होता है, 24, और हमारे लिए सबसे ज़रूरी है बच्चे। तो हम लोग 1-1 समय 1-1 मिनट अपना बच्चों को दें। जब भी बच्चे अपने गोद में भी हैं तो बच्चे को नहलाते समय, खाना खिलाते समय, ड्रेसिंग करते समय, टॉर्निंग करते समय लगातार हम लोग पॉजिटिव कम्युनिकेट करें, आई टू आई मिला के कांटेक्ट करें। क्योंकि हम लोग सुने ही हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो पूरी उसने चक्रव्यूह वेदन की रचना सीख ली थी। तो बच्चा पेट में रहे या पेट बाहर आ जाए, फिर भी हम लोग को 1-1 मिनट का उपयोग करना है उससे बात करने में, कम्युनिकेट करने में। ऑब्वियसली हो क्या रहा है कि हम लोग बच्चे को इधर तैयार कर रहे हैं, हम लोग का समय नहीं है, तो दूसरा हाथ में हम लोग के मोबाइल है, तो बच्चों से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और बच्चे भी फिर कम्युनिकेट करना नहीं सीख रहे हैं। ऑटिज्म में क्या हो रहा है, बच्चे आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ये लैकिंग रह रहा है शुरू से। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। जो पहले के ज़माने में पूरा एक संयुक्त परिवार होता था, 1 मिनट भी बच्चे को अकेला छोड़ा नहीं जाता था। कभी फुआ ले रही हैं, कभी मौसी ले रही हैं, कभी छोटा भाई, कभी बड़ा भाई, कोई ना किसी के साथ बच्चा हरदम एंगेज है, जो अभी के डेट में नहीं हो पा रहा है। बच्चे अकेले रह जा रहे हैं, अकेलेपन का आदत पड़ जा रहा है और एकाकीपन के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत पेरेंट्स के साथ सही बोल रहा है, बहुत बड़ा रोल है। मोबाइल तो खैर क्या ही बोला जाए। हाँ, तो इसमें गाइडलाइन भी है, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन इसमें है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स का गाइडलाइन है कि नो स्क्रीन टाइम, मतलब 0 स्क्रीन टाइम, नो टीवी, नो मोबाइल अप टू 2 years of age. From 2 years to 5 years, only 1 hour of screen time and under the parental guidance is allowed. तो इसका काइंडली इसका ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। जी बिल्कुल। अगर बच्चे सोशल नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर समाज नहीं रह जाएगा। देखिए मुश्किल तो है सर, 0 वाला जो 0 स्क्रीन टाइम है, बट कहने का मतलब समझिए कि जितना कम से कम एकदम जितना तो सर मेरा मुश्किल ही रहता है आज के टाइम में, क्योंकि मेरा भी छोटा बेबी है तो होता है थोड़े लिए कुछ दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, तो 0 से थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन हाँ, जो हम लोग कम कर सकते हैं और हम लोग के पास जो समय मिलता है बच्चों से इंटरेक्शन में गुजारा, एग्जैक्टली हाँ, वो हम लोग खूब करते हैं। कोई जरूरत क्या है, घर में लोग नहीं है, नहीं, हाँ, बच्चों के साथ कोई बच्चा नहीं है खेलने वाला, तो हम लोग का बनता है कि हम लोग बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलें। ये हम लोग की जिम्मेवारी है, अपना बचपना बच्चों के साथ शेयर करें। और आज का जो प्रोग्राम सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है, ये जो पूरी तैयारी थी, सारे बच्चे जितना अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया है और बच्चे के पेरेंट्स भी आ रहे थे, इनफैक्ट आपके स्टाफ, सर हैट्स ऑफ टू ऑल योर स्टाफ। बस यहाँ के जितने भी स्टाफ है ना, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज सब लोग दिलो जान से लगे रहते हैं बच्चों के साथ में। बिकॉज ऐसे बच्चों को ना हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिकॉज वो आते हैं, वो आपको आपके बालों को नोचेंगे, जब पेरेंट्स को नोचते हैं और जब किसी को नहीं जानेंगे तो ऑलरेडी नोचेंगे ना, नोचेंगे, थूकेंगे, आपको मारेंगे। तो वो वैसे बच्चों को टॉलरेट करना, प्यार से हैंडल करना, सर ऑल ग्रेट गोज टू योर स्टाफ। सो जितने भी उम्मीद के स्टाफ देख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना योगदान दे रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए।
और कितना टाइम लगा सर सब बड़े जितने बच्चे सबको ट्रेन कर रहे हैं मैच के लिए? नहीं, ये काफ़ी टफ काम है। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पहली बार थेरेपी के लिए आते हैं, थेरेपी करना तो छोड़ दीजिए, महीना भर तो लगता है उनको शांत करने अरे में, बाप इस योग्य बनाने में कि वो थेरेपी लें, क्योंकि आने के साथ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, कोई हमको टच करे, कोई हमको कमांड दे, जी, जी, बिल्कुल जी। ही नहीं। तो ये तो बात सही है कि चैलेंज ये काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है थेरेपिस्ट का। और कल ही की तो बात है, एक बच्चा जो थेरेपी दे रहे थे उन पर ही वॉमिट कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली आज तो काफ़ी अच्छा था। हाँ, तो ये हफ्ते भर से, और ऐसा नहीं है कि थेरेपी छोड़ के, थेरेपी के बाद जो समय मिलता था उसमें एक एक बच्चों को एक एक स्टाफ ट्रेन करके, और कम से कम हफ्ते भर से सब लगे हुए थे, और रिजल्ट तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस दिल्ली में कहीं भी कुछ रूम्स बने, कुछ थेरेपी रूम्स है, तो चलिए मैं वो रूम दिखा देता हूँ दर्शकों को और बता देंगे कि रूम में क्या होता है, ताकि तो एक ब्रीफ आइडिया मिल सके उनको उम्मीद के बारे में। श्योर। चलिए तो रूम विजिट करते हैं, Let's थेरेपी go, रूम में। let's go. चलिए। सर तो अब बताइए ये जो रूम है इस रूम में क्या क्या होता है? ये हम लोग का जिम रूम है, जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। और ऊपर बालकनी में हम लोग टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए रखे हुए हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी कराया जाता है, ताकि वो काम आ सके। और उस रूम में चलो जो आप बता रहे थे रूम का, स्पीच थेरेपी के लिए है, बच्चों के यहाँ पे स्पीच थेरेपी कराई जाती है। तो इंडिविजुअल ये थेरेपी होता है, इसीलिए छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट और बच्चे बैठते हैं, ताकि 1:1 कम्युनिकेशन हो सके। माइंडेड 1:1, तो ये ध्यान दिया जाता है। ये बहुत जरूरी, देखिए सिखार तो सब जगह बहुत कुछ आता है, बट यहाँ पे जिस तरीके से 1:1 आप समझते हैं कि वो ध्यान देना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है 1:1। तो इस तरह से पूरे क्यूबिकल्स बने हुए ताकि इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया बिल्कुल, क्योंकि ये स्पेशल नीड्स बच्चे हैं और इनको स्पेशल नीड इनकी होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पेशल नीड को पूरी हो। हैट्स ऑफ। तो चलिए यहाँ के बारे में जो एड्रेस वगैरह है, नंबर जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। इन केस अगर आप किसी को जानते हैं, उनके घर में ऑटिस्टिक बच्चा है, तो आप प्लीज़ उनको उम्मीद के बारे में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के माध्यम से जितना आप शेयर कर सकते हैं ऐसे लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि वैसा एक थेरेपी सेंटर, एक क्लिनिक डॉक्टर दीपक सर यहाँ पे चला रहे हैं, और बहुत साल देता है। कितने साल से आप रन कर रहे हैं? हम लोग का उम्मीद ऑटिज्म सेंटर 4 साल पुराना हो गया। मेरा क्लिनिक तो खैर 20 ईयर्स हो गए मेरे, लेकिन कोविड के बाद हमने देखा कि अचानक से ऑटिज्म के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, और ऑब्वियसली ज़रूरत थी कि एक ऐसा सेंटर डाला जाए जहाँ पे इन बच्चों का प्रॉपर केयर हो सके। इसलिए ये मेरा ड्रीम था। एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड था, अचानक उसके बच्चे में हम 1 साल के उम्र में मिले थे, 3 साल में कहीं ट्रांसफ़र हो गया था। 3 साल में जब बच्चा मेरे पास आया तो लगा कि नहीं, ये तो वो बच्चा ही नहीं है, ये बच्चा कहीं लॉस्ट हो चुका है। और वहाँ से फिर लगा कि नहीं, इस फील्ड में कुछ करने की ज़रूरत है। तो फिर ये मेरा ड्रीम रह गया कि नहीं, एक अच्छा सेंटर बनाया जाए जिसमें कम से कम इन बच्चों को हम प्रॉपर केयर, स्पेशल केयर दे पाए। फाइनली आपका ड्रीम कम ट्रू हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ सब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको ये चीज़ पता चल सके कि यहाँ पे एक क्लिनिक ऐसा चल रहा है, ताकि
जिनको भी हो सके उनको उतना ज़्यादा लाभ मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शशांक जी। और शशांक जी उनको क्या बोला जाए, अपने इतने बिजी रहने के बाद भी अपने ब्लॉग्स के लिए समय निकाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। थैंक यू सो मच सर। तो निकलते यहाँ से, चलते हैं घर और फिर घर चल के बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद क्लिनिक से निकल के सीधा अपने घर पे आ चुके हैं और छोटे उस्ताद जो है अंदर मिस्टर युक्त सो रहे हैं, तो मुझे बाहर भेज दिया गया है क्योंकि जब ब्लॉग एंड करना था। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन हमारा। बट एज़ यूजुअल जब आपको ये ब्लॉग मिलेगा तो इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी दोनों ख़त्म हो चुके होंगे, तो इसलिए आप सबको फिर से एक बार इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बट उम्मीद करता हूँ आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके जितने भी नोन जो लोग हैं जिनके घर में, जिनके बच्चों में ये कुछ सिम्टम्स हैं, उनको बेनिफिट पहुँच सके। और इसी के साथ साथ यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा, वक्त वहीं मैं कमाल के रील्स डालते रहता हूँ। बेल अगर हिट नहीं है तो प्लीज़ हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे और मिलते अगले मस्त चले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।